तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। इसमें बहुत प्रकार के पोस्ट को दिए गए हैं। टोटल 347 पोस्ट पे इस वैकेंसी को दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके इन सभी तमाम पोस्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए हैं और भी तमाम जानकारी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी कितने मिलेंगे, सभी के बारे में आप ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियोज़ में। हालाँकि स्टूडेंट्स ये बहुत सारे नंबर ऑफ पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी को दिए गए हैं, तो हम आपको सिर्फ ओवरऑल आइडिया दे देंगे और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कहेंगे, जो कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हम आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। वहाँ से हम जैसे से बताएंगे आप उसको पढ़ के अपने सभी प्रकार के जो डाउट होंगे उसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एक बार PDF आप समझ लेंगे तो डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म कब से बिगिन होगा, तो एप्लीकेशन बिगिन होगा 29/4/2023 से। लास्ट डेट इसका 19/5/2023 होगा। लास्ट डेट फी पेमेंट का भी 19/5/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको बता दिए जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स फ़ी के बारे में। तो जनरल, OBC और EWS के जो फ़ी लग रहे हैं वो लेवल 10 से अगर 12 लेवल के लिए भर रहे होंगे आप सैलरी के बारे में, तो उस लेवल वाले सभी पोस्ट के लिए 1500 रुपया फ़ी लगेगा आपको। अगर लेवल 6 से लेवल 7 के सैलरी के लिए भर रहे हैं तो आपको 1200 रुपया फ़ी देना होगा। ठीक है, और बात करते हैं स्टूडेंट्स जो लेवल 2 से लेवल 5 के लिए भर रहे होंगे उनको 1000 रुपया फ़ीस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ST SC और PH के सभी कैंडिडेट को कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, और इस फ़ी को आप ऑनलाइन या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम के थ्रू आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में स्टूडेंट्स। तो एज लिमिट जो है वो आपका 22/4/2023 से काउंट किया जाएगा। 22/4/2023 से आपका जो एज है वो मिनिमम नहीं बताया गया है, लेकिन आपका मैक्सिमम जो है वो 27 से 50 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अब सोच रहे हैं कि 50 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार के पोस्ट के लिए मांगा गया है। ये कुछ पोस्ट है जिसमें कि 50 ईयर्स तक एज मांगा गया है, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लगभग 12 से 13 साल के लिए। ठीक है, तो 12 से 13 साल का जब एक्सपीरियंस होगा तो स्वाभाविक बात है कि आपका एज बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा। तो इस प्रकार से मांगा गया है। तो अब थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज कैसे कैसे वैकेंसी है। तो नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ पोस्ट 10th के लिए है, कुछ ITI के लिए है, कुछ 10+2 इंटरमीडिएट पोस्ट के लिए है, कुछ अंडर ग्रेजुएट और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी को दिया गया है। यानी सभी प्रकार के वैकेंसी है, 10th 12th आपके ITI साथ में, फिर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे कैसे पोस्ट है। तो आप यहाँ से एक बार सरसरी नज़र से एक पोस्ट को दिखेगा, जैसे असिस्टेंट का 30 पोस्ट है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम एज है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैक्सिमम एज होगा पहला वाला और दूसरा पोस्ट होगा। तो असिस्टेंट के लिए 30 मैक्सिमम एज रखा गया है, टोटल पोस्ट 46 रखा गया है। आप इसी प्रकार से एक एक करके सारे को देखिए, एक बार सरसरी नज़र से सारों को देख लीजिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक पढ़ के बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको सारे पोस्ट हमने यहाँ पे बता दिए। देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत सारे पोस्ट है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके वैकेंसी है सब में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन। चलिए स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप यहाँ पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर अभी आ चुके हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे अब सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम आपको सबसे पहले आपके सभी पोस्ट है और उसके नीचे उनके सैलरी है, आप यहाँ से चेक करके सारे पोस्ट और उनके सैलरी को एक बार देख लीजिएगा, फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस को बता देंगे। तो यहाँ पे सैलरी और सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पहला सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम एज 50 मांगा गया है। ठीक है, अब इसके सैलरी कितना है, तो लेवल 12 का सैलरी यहाँ पे दिया गया है। लेवल 12 का सैलरी का जो ग्रेड पे होता है वो 7600 होता है, यानी लगभग आपके 76,000 से लेकर आपका जो सैलरी होगा वो लगभग आपके 90,000 के आसपास आपको वेरी करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 11 का सैलरी है, जिसमें 6600 का ग्रेड पे है, यानी 66,000 सैलरी से लेकर आपका आगे की ओर वेरी करेगा। ठीक है, उसमें प्लस आपके बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के DA TA इस प्रकार के अलाउंस होंगे। आप सारे पोस्ट को देख सकते हैं और सारे पोस्ट के नीचे उनका सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। आप नंबर ऑफ पोस्ट भी सामने दिया गया है। ठीक है, आप इस प्रकार से देखिए और सारे पोस्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है, हम इसको एक एक पढ़ के नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक एक करके आपको हमने सिंपली आपको PDF को समझा रहे हैं। PDF समझ लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा पार्ट 2 में क्या दिया गया है। पार्ट 2 में दिया गया है सभी पोस्ट और उनके रिगार्डिंग जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। यदि कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो भी बताया गया है, और आपके साथ ही साथ कुछ आपके क्वालिफिकेशन भी मांगे गए हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। उस सुपरिटेंडेंट इंजीनियर में MTech भी चाहिए होता है। यदि आपके पास MTech है, किसमें, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, और यदि आपके
कहीं काम कर रहे हैं और आपका जो ग्रेड पे है 6600 से ऊपर का है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस प्रकार से बीटेक के लिए भी आपके पास सेम अप्लाई होता है। यदि आपने बीटेक किया है, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, 6600 प्लस का ग्रेड पे है आपके पास, तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मास्टर डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तब भी भर सकते हैं। कुछ डिजायरेबल आपकी इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, जैसे एक्सपीरियंस इन लीडिंग टर्म्स और डिजाइन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी एरिया मीडिया और ITC हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस प्रकार से मांगा गया। आप सारे पोस्ट के रिगार्डिंग जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल आपके क्वालिफिकेशन है, कुछ एक्सपीरियंस है, उन सभी को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सभी को चेक कर सकते हैं सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से ये सभी चीज़ अपना आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके तो बताएंगे नहीं पढ़ के, क्योंकि नहीं तो 20-25 मिनट से ऊपर का वीडियो बन जाएगा और लेंदी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम जानकारी यहाँ पे हमारे द्वारा आपको बताई गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टूडेंट जो यहाँ पे बताए गए हैं वो भी अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपकी एग्जामिनेशन होंगे। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में स्टूडेंट्स आपके रिटन टेस्ट होंगे और इंटरव्यू होगा। कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। रिटन टेस्ट क्या होंगे, रिटन टेस्ट के साथ साथ आपके प्रोफिशिएंसी स्किल होंगे, ट्रेड और एनी अदर प्रकार के टेस्ट आपके लिए जाएंगे, ठीक है। आपके रिटन टेस्ट में और रिटन टेस्ट लिया जाएगा, साथ ही साथ स्किल टेस्ट होगा, फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, यानी जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के लिए इंटरव्यू भी आपका होगा। कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। वो आपको सारे ये जो हमने बताया है आपको यहाँ पे ये सभी चीज़ आप पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ वहाँ पे डिटेल अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। ये जानकारी हमारे द्वारा दी गई है, क्योंकि इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें। एक एक पोस्ट को बताएंगे पढ़ के तो बहुत ज़्यादा ही आपका लेंदी हो जाएगा। अगर आप कहिएगा तो नया वीडियो बना के आपको सिर्फ पर्टिकुलर पोस्ट को अलग अलग लिख कर हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।